बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई का कि निसार भाई ने रंग बिखेर दिया। और आज बिल्कुल जी आप लोग सीट पर बैठ सकते हैं। निसार भाई क्या कहना चाहेंगे सिंधी में अपने देखने वालों के लिए? कैमरा आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप आए और इतना एंटरटेन किया हमें। बहुत खुशी हुई। आज हमारा कल्चर है, सीधा यहाँ पर सामने कैमरे पर उसको पकड़े माइक और खुद बोलें, क्या बोलना चाहेंगे? बोलना ये चाहूँगा कि सर कि आज हमारा सकावट डे है, ये सिंध का कल्चर है और हमें बहुत खुशी हुई है, ऐसा मौका मिला है। लेकिन सिंधी मां गाल करो। सर ॾाढी ख़ुशी थी अॼु असांजो कल्चर डे आहे ऐं सकाफ़त जो ॾींहुं आहे ऐं दुनिया में हर कुंड कुर्स में पंहिंजो सकाफ़त ॾींहुं मल्हायो पियो वञे ऐं इंशाअल्लाह ताला अॻिते बि मल्हायो वेंदो। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई कि आपने ज्वाइन इन किया। और साथ साथ मैं देखिए बिल्कुल ये कहूँगा, सिद्धरा माइक प्लीज पकड़िएगा, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल एक बात कि सिंध धरती वो माँ है कि जहाँ पर मैं पंजाबी भी हूँ, यहाँ पर मैं पठान भी हूँ, मैं हज़ारा भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं पश्तो भी हूँ, मैं बलोच भी हूँ, मैं सब हूँ। लेकिन इन शॉर्ट मैं सिंध धरती का रहने वाला बासी बेटा हूँ। और यही चीज़ें हम सिंध में आगे लोगों को लेकर चलते हैं। और इसी के साथ हमें मोहित ने ज्वाइन इन किया है, तो बट सब इस तरफ आ जाइएगा ताकि मैं मोहित को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। बिल्कुल जी, मोहित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और मोहित के लिए मैं ये कहूँगा कि मोहित ने हमें ज्वाइन इन किया है और मोहित के बारे में मोहित ज़रूर बताएंगे बड़ी अच्छे अंदाज में। आज के दिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेलिब्रेट करने के लिए आए। तो जी अस्सलाम वालेकुम मोहित, कैसे मिजाज है मोहित के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बुलाया और ज़रूर आए, ख़ास तौर पे सिंध कल्चर डे को मनाने। ये सकाफ़त आज की नहीं, ये 5000 साल पुरानी सकाफ़त है और इस सकाफ़त को हम लोग अपने जोश व जज्बे के साथ हर वो इंसान मनाता है जो सिंध में रहने वाला है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी कौम का वो फ़र्द हो। ये सिंधी सकाफ़त सब लोगों को ज्वाइन करती है, सब लोगों को जोड़ती है और सब लोगों को मिलाती है। ये मोहब्बत की सकाफ़त है और ये प्यार की सकाफ़त है। ये सिर्फ अजरक और टोपी नहीं, बल्कि ये एक कौम की सकाफ़त है, ये एक लोगों की सकाफ़त है। हर कौमियत की सकाफ़तें होती हैं। पंजाबी ज़बान की अलग सकाफ़त है, पंजाब की अलग है, बलोची की अलग है, सरहद की अलग। लेकिन जो सिंध की सकाफ़त है, इसको मैं बड़ी मीठी सकाफ़त कहता हूँ। ये बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और सिंधी अजरक और सिंधी टोपी पहन के हम वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं सिंध में रहने वाला हर शख्स, क्योंकि ये हर शख्स की सकाफ़त है। और ये सकाफ़तें इंसानों को, रहने वालों को जोड़ती हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान के हों। आज हम सब लोग जो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो अगर सिंध का रहने वाला है, वो इस सकाफ़त को दिल से और जोश व जज्बे से मनाता है, ताकि वो ये साबित कर सके या बता सके ये सकाफ़त किसी एक की सकाफ़त नहीं है, ये हर उस शख्स की सकाफ़त है जो सिंध में रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ बड़ी अच्छी बात के साथ मैं ये कहूँगा कि सिंध में रहते रहते पता नहीं कोई असर ऐसा हो गया कि यकीन कीजिए कि जो स्पेशल त्यौहार होते हैं हमारे, और उसके अलावा जो मजहबी हमारे होते हैं ना सिंधरा, कि हम कहते हैं जैसे कि रमज़ान करीम कराची के अलावा बेहतर नहीं है। हम मुहर्रमुल हराम की अगर बात करें, वहाँ ट्रांसमिशंस होती हैं, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो कराची से बेहतर नहीं है। तो मकसद ये है कि 12 महीनों में 11.5 महीने कराची में दिल लगता है, फिर आधा महीना जाने का बनता है, तो वो आधा महीना जाते हैं। क्यों डॉक्टर तारिक, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है कि सकाफत मिनी पाकिस्तान, बिल्कुल ये पूरा पाकिस्तान रिफ्लेक्ट कराची से हो रहा है। ऐसे ही है। क्या कहेंगे डॉक्टर शबीर आप इस बारे में? बात वही है कि जी हर सूबे की एक अपनी सकाफ़त है और सूबाई सतह पे सकाफ़त का जो दिन है, जो डे है, उसे मनाना भी चाहिए। ऐसे ही। ये जो है सूबाई सतह पर भी उस सूबे की पहचान भी है, उस कौम की सोच की आकाश भी है। अब हम सिंध के रहने वाले हैं, कराची सिंध का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और मोहब्बत के साथ और इस एतमाद के साथ चलना चाहिए कि ये वतन और ये सूबे तमाम जितने भी हैं, 4-5 सूबे हमारे, गिलगित भी तो है, हमारा हिस्सा है, तो ये हमारे मुल्क के कीमती असासा हैं। और इसके अंदर सकाफ़त को लेके कौमियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। मेन बात ये है कि जैसे हम डिवाइड हो जाते हैं कौमों में, हाँ, और फिर वो हम क्यों मनाएं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ये नहीं होना चाहिए। एक खुशी है तो उस सूबाई खुशी के अंदर हम सब शरीक हों। फिर इसी तरह से अगर दूसरे सूबे का वो डे आ रहा है तो उसमें भी शिरकत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तब एक कौम बनती है।
मैं बिल्कुल आप लोगों को ऑन एयर दोबारा दावत दूंगा कि हमारा अब भाई आए थे और उन्होंने कहा कि अब हमने एक 1000 डे आने वाला है तो वो बना, तो सब हम मौजूद होंगे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा और होना चाहिए। एक बंगाली का भाइयों का डे आने वाला है, उसमें मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है, हमारे भाई जो हैं उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई आप धोती ले आइएगा तो मैं पहन लूंगा, कहते नहीं मैं खुद बांधूंगा, मैं कहा फिर प्रॉपर वाली बांधेगा क्योंकि कल मेरे साथ हादसा हो चुका पेटी धोती से बड़ा डरा हूं। तो मुझे ये बताएं कि डॉक्टर आबिद क्या कहेंगे। अच्छा, ये सजेशन भी डॉक्टर आबिद की है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद कि आपने कहा कि सबसे एक एक सवाल करें जिससे डिफरेंट नहीं करना, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि यस मैं सिंध का रहने वाला हूँ। जी बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और इसमें ओपिनियन देखिए डिफरेंट हो जाती है। छोटी सी मिसाल दूँ कि एक मरतबा मौला अली के पास कोई बाहर से लोग आए और उन्होंने ये चैलेंज किया मौला अली को कि आप अगर बड़े वाकई स्कॉलर हैं तो एक सवाल होगा, उसके मुख्तलिफ जवाब होंगे, एक ही सवाल होगा। ठीक है। तो वही बात हुई कि जैसे जो सवाल आपने इनसे क्या मुझसे कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब ये कि देता हूँ कि देखिए प्रोविंशियल तौर पर कराची हमारा जो है वो कैपिटल माना जाता है। कराची एक तरह से शुरू में 1961 में ये कराची इस्लामाबाद नहीं था, पहले ये कैपिटल था पूरे। अब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, लेकिन ये कराची तो अभी भी है, तो इसकी अफादियत अपनी जगह है। मैं आज के दिन के हवाले से, कल्चर डे के हवाले से, क्योंकि यूनिटी डिसिप्लिन इस समय पाया जाता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं, हमारी जो जगहें काम करने की जगहें, आपस में मिलने की जगह हैं, आला सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो, वहाँ हम सिंधी भी बात करते हैं, वहाँ उर्दू में भी बात करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक सिंधी को, एक पंजाबी को, एक उर्दू स्पीकिंग को वही अहमियत दी जाए हमारे मुल्क में जो इनकी होना चाहिए, हैसियत होनी चाहिए। मैं अमूमन चाहता हूँ कि कहीं सिंधी ज़्यादा बोली जा रही है, कहीं उर्दू ज़्यादा बोली जा रही है, आप सब कुछ हैं, लेकिन अगर कोई पंजाबी बोलने का बंदा उसी जगह पे आया, कराची में है या कोई लाड़काना में गया है, तो उसको उसी सतह पर अहमियत देनी चाहिए और बिल्कुल दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं मैं चाहता हूँ कि ये डेफिसिट पाया जाता है, हमें आला सतह पर ये सब चीज़ें जो हमें ज़रूरत है आप होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आपसे बात करते हैं। सिद्रा क्या कहोगे इस बारे में कि जो हम एक होकर बात करते हैं? बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। देखिए, आप किसी भी खित्ते में चले जाएं, आप किसी भी प्रोविंस में चले जाएं, और मुल्की सतह पर भी और दुनियावी सतह पर भी जो एक ज़बान बोलने वाले लोग हैं वो आपस में, हमें कम्युनिटी में रहना पसंद है एक दूसरे के साथ। तो जहाँ पर जिस ज़बान के बोलने वालों की तादाद ज़्यादा होती है वो ग्रुपिंग हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दिलों में से फ़र्क दूर करके एक दूसरे को एज पाकिस्तानी देखने लग जाएँ, इंसान देखने लग जाएँ, इंसानियत सबसे ऊपर आ जाए, तो फिर ये तफरीक जो है ये बिल्कुल रहेगी ही नहीं, और मेरे ख्याल में होना भी इसी तरह चाहिए। और इसी वजह से जो हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमें तमाम ज़बानों को बोलना आना चाहिए, समझ आनी चाहिए, ये एक बिल्कुल यही बात है। और यही वाली चीज़ बड़ी अच्छी जो सिद्रा ने कही, और सिद्रा और मैं अपनी बात अगर करूँ कंबाइन, तो हमारे रेडियो पाकिस्तान ने हमें यही सिखाया कि आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, बस हमारी सारी ज़ुबानें अपनी हैं, कोई इंडिविजुअल ज़ुबान नहीं है। तो ये रेडियो पाकिस्तान की एक खूबसूरती थी, मैम रबिया अकरम की एक खूबसूरती थी, और जितने भी हमारे वहाँ पर थे, चन्ना साहब थे, और उसके बाद हमारे बहुत मज़ीद, और मैं नाम अभी लूँगा ज़रूर उनके, सिद्रा मुझे याद करेंगे, बुढ़ापा आ गया नाम भूल जाता हूँ। मोहित आपके साथ जो है मुझे ये बताइएगा कि मोहित, यूनिवर्सिटी के अंदर ये बड़ा एक फिनोमेना था कि आपको मनाना है, जाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर भी? जी, यूनिवर्सिटी में जाते थे, मनाते थे। यूनिवर्सिटी के अलावा ऑफिस में भी मनाया, हर जगह बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया। एक चीज़ अभी बात चल रही थी, हमें एक चीज़ तो क्लियर पैगाम मिल चुका है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फोकियत नहीं है और किसी अजमी को किसी अरबी पे फोकियत नहीं है। तो ये कल्चर डे जो होता है ये किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, ये मोहब्बत का पैगाम होता है, ये भाईचारे का पैगाम होता है। ये हर सकाफत, हर कौम अपनी सकाफत बताती है कि हमारे रहन तौर तरीके ये हैं, हमारी आबा अजदाद के तौर तरीके ये हैं। अब चाहे वो कोई भी सकाफत हो, बड़ी अच्छी मिसाल एक मुझे याद आ रही थी कि हम लोग जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो हर घर से एक अलग जायके का खाना आता है, हर घर का एक अलग खाने बनाने का तरीका होता है, लेकिन जब हम मिल के खाते हैं तो वो बड़ी एक मोहब्बत होती है। इसी तरीके से हमारी सकाफतें भी हैं, अगर हम एक दूसरे को सकाफतें बाँटें और उन सकाफतों की पहचान दे तो ये मोहब्बत का पैगाम है, ये भाईचारे का पैगाम है। ये सिंध की सकाफत तो जैसे मैंने पहले कहा बड़ी मीठी सकाफत होती है, बड़ी मोहब्बत करने वाली सकाफत होती है। लेकिन बड़े मजे का एक जुमला आया जो कि मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई हर डे को मनाना चाहिए, हर इंसान, हर शख्सियत को, मतलब हर कौमियत को मनाना चाहिए। ये दुश्मन के लिए एक पैगाम है
कि आप देखें हमारे पास जितने फ्लेवर है उतने ही किस्म के बम भी मौजूद हैं जो आप पे पढ़ सकते हैं। तो बड़े अच्छा सवाल आपने किया और जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त चीज़ है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती से बाबा जीशान नजर। तमाम देखने वालों को सिंधी टोपी अजरक डे बहुत बहुत मुबारक। ऑलराइट जी ना, वेलकम बैक। और ये सिंधी सकाफत है। यहाँ पे देखिए मेरी कोहोस्ट जो इस वक्त आगे बैठी सिद्रा, वो सेल्फीज ले रही हैं। अच्छा, लड़कों में शौक नहीं होता वैसे सिद्रा, लड़कियों में बड़ा है कि वो सेल्फी लेती। क्या कहेंगे डॉक्टर आबिद इस? नहीं, माशाल्लाह आपको काफी शौक रहा है। वो पुराना होगा, मैं बुढ़ापा आ गया, मैं अच्छा बच्चा हो गया। सिंध की सकाफत की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे आप में जिसमें लड़कियां सेल्फीज बड़ी लेती हैं? देखिए असल क्वेश्चन यही है, हम जो सिंध की धरती को अहमियत दे रहे हैं, हमें पता होनी चाहिए कि सब है क्या। सिंध जो है हर मामले में ये बाब कहलाता है, यानी दरवाज़ा है। ये इस्लाम इस दरवाजे के थ्रू दाखिल हो, बाब अल इस्लाम। जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो बाब इस्लाम के नाम, इस्लाम यहीं से फैला। औलिया कराम जो भी आई धरती पे, इस धरती के दरवाजे से थ्रू, इसको बाबुल औलिया भी कहते हैं यहाँ पे सिंधी को। यहाँ पे सूफीज़्म का इजाफा हुआ। हर चीज़ हम अगर हिस्ट्री देखें, कल भी देखें, आज भी देखें, सूफीज़्म हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पाया जाता है। मार्फत इलाही यहाँ कूट कूट के भरी हुई इस धरती के ऊपर। यही वजह है मोहब्बत और क़ुव्वत की। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको देखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में वही मोहब्बत और सूफीज़्म की जो एक तसव्वुफ़ की दुनिया पाई जाती है, एक मोहब्बत की दुनिया पाई जाती है, जो इस्लाम का खासा है, वो इसके अदब से अडॉप्ट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल। अच्छा जी, हमें मैसेज आया है कि मेरी कज़न्स वगैरह भी तमाम आपको तुर्की में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुर्की वालों को भी हम खुशामदीद कहेंगे। और ये कहा गया है कि डॉक्टर आबिद, डॉक्टर शब्बीर और डॉक्टर तारिक के लिए मैं ये कहूँगी कि जीशान भाई कितने बुरे हैं ना, आपको सुबह सुबह उठा देते हैं इतवार वाले दिन भी। बाकी मैं बुरा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। और इसी के साथ साथ मोहित के लिए ये मैसेज आया है कि मोहित सर, मेरा नाम आबान है और मैं आपका एक स्टूडेंट भी रहा हूँ किसी ना किसी एक्सपेक्ट से, और आज आपको देखकर टीवी पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताएं कि आपने टीवी कब ज्वाइन किया? सर 5 मिनट पहले ज्वाइन किया, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आज की बात करेंगे तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करा। बाकी जो है वो आप मेरे स्टूडेंट है, आपका मैसेज आया। स्टूडेंट तो खैर मैंने वैसे तो किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने, हाँ तो लेक्चर देने यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। अब अगर मेरी कोई बात आपको ज़िंदगी में अच्छी लगी तो उस पर अमल ज़रूर करिएगा। और एक पैगाम आपके लिए कि मोहब्बत बांटते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, और किसी के लिए अच्छाई करेंगे तो आपके लिए अच्छाई होगी। ये मेरा आपके लिए पैगाम है और इसी पैगाम को आगे लेकर चलें। अच्छा जी, मोहित आपके लिए है कि उन्होंने ही दोबारा मैसेज किया कि सर मैं आपका इक्वालिटी लेक्चर लिया था मैंने अबाउट ह्यूमैनिटी। हाँ तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में लिया हो तो या फिर यूनिवर्सिटी में जाना होता है। तमाम के लिए एक मैसेज आया, ये सिर्फ मेरा मर्द हजरात से सवाल है, इसमें जो आपके साथ फीमेल बैठी हैं प्लीज़ आप अपने कान बंद कर लें कि लड़के तो इतनी मोहब्बत बांटते हैं, लड़कियां लेते ही नहीं। मतलब तारीफें करते हैं, वो गलत मायने में मत जाए, नेशनल टेलीविजन है हमारा, लेकिन बाकी में बेचारे कुटते हुए बड़े देखे हुए मैंने ना टीवी पर भी और इस पर भी। तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि यस आपको भी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी, डॉक्टर शब्बीर से सवाल है कि डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस जहाँ करते हैं वहाँ पर टाइमिंग्स क्या है आपके? आज भी डॉक्टरी का सवाल बताएं। मैं एक्चुअली अभी तो मेडिकल फील्ड से बहुत कम ही, हॉस्पिटल तो आपका है तो आप जाते हैं? हाँ हैं, लेकिन जैसे मेमार में है, और पहले तो मैं इशवाक मेमोरियल का सीएमओ था। ऐसे ही है। तो 2011 से 2017 तक तो मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहा, लेकिन अभी जो है बहुत कम। हाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाखों पेशेंट हैं कराची में कि अगर उनको कोई हो तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, और जो गाइडलाइन होती है मैं वो देता हूँ। मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में स्विच कर गया, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ के और इसमें जो है फील्ड से बहुत कम टच हूँ। हाँ मेरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो है पूरी सर्विस, डॉक्टर्स, ये पूरा है। नहीं तो आप खुद नहीं अभी प्रैक्टिस कर, लेकिन अभी ये सियासत में आ गए ना, जहाँ जहाँ कोई मसला हुआ वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आए सियासत में कि चीज़ों को सही कर लें, ऐसे ही है। तो हम चीज़ों को कोशिश है। कुछ दफ़ा बड़ा तेज़ बोल लेते हैं, इस दफ़ा थोड़ा कम बोलते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर आबिद के लिए सवाल है कि डॉक्टर आबिद ये बताइएगा कि आपने लाइफ में अगर सिंधी टोपी अजरक डे बनाया है तो कभी आपने टैब्लो का पार्ट बने हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ ना। ये मेरे वाले बाप काम करते हैं, अभी टैब्लो का पार्ट नहीं बनते, लेकिन देखिए निसार भाई आए तो उन्होंने, बच्चे हैं हमारे वो शरीक करते हैं। आप कभी किया? नहीं। टैब्लो वो सिंधी में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया? दरदारे इत्तफाकन नहीं।
इत्तेफाक करवाना है, मैं सोच रहा हूँ अगली बल्कि दफा। आज मेरा सिंधी कल्चर डे पे पहला जिंदगी का पहला प्रोग्राम हुआ। लव यू ब्रो। और आप में इनको बड़ा मैंने बोला था और एक दफ़ा बोला था, ये नहीं कि मैंने बार बार, सिर्फ मैंने जाते हुए बोला था कि डॉक्टर शब्बीर हम इतवार वाले दिन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे एक सवाल किया, ज़ीशान भाई आना है? मैंने कहा बिल्कुल आना नहीं, बिल्कुल आना है। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं और रात को प्रॉपर्ली इन्होंने तैयारी के बारे में मुझसे पूछा कि सर भाई सिंधी टोपी, अजरक डे और ये तमाम चीज़ें। तो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा मोहित, आपकी तरफ आते कि यूर फिक्वेलिटी लेक्चरर आप देते हैं जाकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो अब क्या मोटिवेशन है लोगों के लिए जिसमें गैस, बिजली और पानी नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को प्रोवोक करते हैं कि ये हमें फिर भी जीना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो कि कम वसाइल में भी बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? देखें, सबसे पहले हमारी जो कौम है ना, बड़ी मजबूत कौम है। ऐसे ही है। मतलब जब हम इस हाल में रह रहे हैं तो एक मजबूत ही कौम हुई ना, और हम हर तरीके से बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े मेंटली तौर पे जो है वो बावकार लोग हैं। इसमें अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि हर बंदे को अपना पार्ट अदा करना है। मतलब हर लोग जो भी हैं, आप हैं, हम हैं, अगर हम अपना अपना पार्ट देंगे इस मुल्क को, अपनी जो है वो इलाके को, अपने लोगों को अपना पार्ट क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। आप जो है वो अच्छे तरीके से उस पार्ट को अदा करें, जो आपसे हो सकता है आप करें। जब हम लोग अपना अपना हिस्सा अदा करेंगे ना, तो हमें वो बात रह जाएगी कि इस शहर में क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी को हम भूल जाएंगे। हम सिर्फ जो है अपना देखें, अपना हिस्सा, अगर वो कहते हैं ना कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, कतरा कतरा मिला के जो है अगर हम ये छोटे छोटे काम अपने हिस्से के डालें। मैं अभी वो जो वीडियो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो बच्चा जो एक गटर में गिर गया, अब वो क्या था कि अगर वहां पे कुछ लोग देख के सिर्फ एक डंडा भी रख लेते या कोई चीज भी लेते, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं मसला ये कहता हूँ कि देखिए हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर को नहीं छुपा सकते। जब आप लाखों की सेल कर रहे हैं, मैं हर प्रोग्राम में अपनी ये बात करता हूँ कि मैं अगर डॉक्टर शब्बीर की हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि ये इस बिजनेस में भी है, ठीक है। डॉक्टर शब्बीर ने अगर एक मॉल खोला है तो नेचुरली ये पैसा रखते हैं तो मॉल खोला है ना, बगैर पैसे के तो ये मॉल नहीं खोल सकते। ये ठीक है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ बेहिसी की, कि हम अपना पार्ट अदा नहीं कर रहे। बेहिसी क्या है कि जब मेरे पास इतना सब कुछ है, अगर मैं थोड़ी सी नेकी के लिए वो इतना छोटा सा काम कर लूं, तो शायद वो करते 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 बहुत बड़ा बन जाए। आप वो जो नहीं होते 10-10 किलो के वो मिलते हैं कनस्तर, जो होते हैं घी वाले जो कनस्तर या ऑयल वाले जो कनस्तर होते हैं, ठीक है, वो आप एक अदद लेकर बीच में से कटवाएं, वो 50-100 रुपए का मिल जाता है। उस गड्ढे के ऊपर रखकर गिर्द अगर आपने वो रख दिया ना पत्थर भी, तो लोगों को पता होगा कि यहाँ पे गट्टर है, ये कुछ है। और इसके अलावा भी ज़ीशान, आप कुछ नहीं, कोई गत्ता आप लेके उस पे रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज ना। इसी तरह हमारे यहाँ पे थोड़ी सी हमारे कौम के अंदर भी है, गत्ते के ऊपर चढ़ के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मकसद ये कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब वो बच्चा गया, उसके बाद उसकी माँ का क्या कसूर था, तमाम चीजें। तो मुझे ये बताओ सिद्रा, एक बात जो वो कहते हैं कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज हम सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे कोई भी, लेकिन ये कहा गया कि चले एक जान तो चली गई, खैर आगे से नहीं हो, तो वो खैर क्यों है? मुझे ये बताओ कि एक वालदा के लिए जो रो रही है कि मैं मर जाऊंगी, और वो 29 बहनों में यानी 6 भाइयों की औलाद है, उसमें 29 बेटियों में एक बेटा था, तो ये मुझे बताएं कि लख्ते जिगर तो निकल दुनिया से चला गया, अब उसको वो कहते हैं कि खैर अगली दफा देखेंगे, नहीं होगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जनाब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब वो गटर बना उस पर ढक्कन नहीं था। ऐसे ही है, ढक्कन चोरी हो रहे हैं और बहुत ही वाफिर मिकदार में हो रहे हैं, और कौन कर रहा है हम सब जानते हैं। तो एक जिस तरह ये CCTV फुटेजेस लगाए गए हैं, ये भी चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या खामी है, उसको फौरी तौर पे दुरुस्त ये खामी जो है ना, ये डंपर ने तोड़ा था ढक्कन, कोई चोरी नहीं करके लेके गई, ये ढक्कन तो डंपर ने तोड़ा और वो गड्ढा भी बड़ा हो गया उस डंपर की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से ये देखिए, हमें अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर हर शख्स ये देखे कि इस चीज़ को करने से कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो उसे फ़ौरन करना चाहिए, ना कि इंतज़ार करना चाहिए कि कौन आएगा कब करेगा। ये तो फिर इसी तरह से चीज़ें मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें खुद भी देखनी चाहिए, और ख़ास तौर से मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी आप ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें। वेरी ट्रू। मैंने वो फुटेज देखी, वो बच्चा कितनी तेजी से भागता हुआ, उसमें वो बेचारी माँ भी क्या ही कर लेती। अगर उसने हाथ पकड़ा होता फिर भी शायद कुछ बचत हो सकती थी। एक अगर आ जाता है ना, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इस तरह की जगहों पे अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसे ही, और अगर ना आए हमने करना है। जैसे कि अगर मैं तमाम अपने 5 दोस्तों की बात करूं,
कि ये अगर नहीं ये मौजूद है यहाँ पर, अपनी नींद को खराब किया, संडे वाले दिन सबको ऑफ होता है, और अगर आप बीइंग अ डॉक्टर भी आप लोग ऑफ करते हैं, ऐसे ही है ना मोहित भाई, अपनी लेक्चर्स नहीं लेते, सिद्रा अपना प्रोग्राम नहीं करती हैं, अगर हम डॉक्टर शबीर की बात करें, डॉक्टर तारिक, तो कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, हमारे कैमरा पे इस वक्त भट्ट साहब मौजूद है, तो तमाम लोग ये वो हैं जो कि सब कुछ छोड़ कर आए हैं कि नहीं हमें आज का प्रोग्राम करना है, तो हमने अगर नहीं किया या काश नहीं किया, हमने करना है तो करना है। क्या कहेंगे डॉक्टर आबिद इस बारे में? बहुत ही अच्छी बात है ये, और मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मती मेरी के सवाल मेरी तरफ आया। देखिए अब वक्त आ चुका है कि हम पे कानून लागू किया जाए, कुछ SOP सख्त तरीके से बनाई जाए। हमें ये सब चीज़ें अपने कुरान से सीखना चाहिए। देखिए कुरान में वाज़े आ गया, चोरी करोगे हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसे ही है, समझे, अब उस पर अमल करो। ना SOP बननी चाहिए कि जहाँ से भी कोई सड़क टूटे या कोई ढक्कन वहाँ कहीं से हटा है या कोई और हुआ है, उसको फौरी तौर पर पहले तो हुकूमत अपने तौर पे वो देखे सबसे पहले, नहीं तो वहाँ के जो मुगैर हज़रात हैं जैसे NGOs हैं, मैं आज इसके हवाले से 2 NGOs को ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ। एक ज़फ़र भाई को जो JDC चलाते हैं, उनको देखिए कितना खर्चा किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। अगर ये अपनी सड़क का थोड़ा सा अपने हाथ में ले लें तो मैं समझता हूँ ये ज़फ़र भाई तो बस समझ लो ये बन गई सड़कें आपकी सारी। इसी तरह आलमगीर देखिए वो ढक्कन लगा रहा है आके गुजरना, इसी तरह और NGOs हैं, ये क्यों नहीं आ रही हैं आपके मैदान में? KNF जो है कराची नौजवान फाउंडेशन जो है, बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया कि वो ढक्कन लगा रहे हैं, वो लगाएं, और ये ढक्कन लगाएं, लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, हमारे पता है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो बच्चे मंशियात जो हैं और जो मंशियात बेचते हैं और मंशियात जो पीते हैं लड़के, कितना करप्शन है हमारे नौजवानों में। आप ये देखिए जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये कहाँ से खरीद रहे इतने मंशियात, ये यहीं से चीज़ें चोरी करते हो, यहाँ से लेके जाते हैं। एक ढक्कन जगह मैंने खुद देखा, मेरे इलाके में एक ढक्कन 4-4 बार चोरी हुआ और हम लगा के थक गए। एक SOP ये होनी चाहिए कि जिस जगह सामने जो भी उसकी चीज़ सामने मौजूद है, वो हॉस्पिटल है, वो मस्जिद है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर, उसकी पहले जिम्मेदारी है कि या तो उसकी इन्फॉर्म करे उसको और फौरी तौर पर उसका कवर का इंतज़ाम करे अपने साथ। हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जो भी ठेकेदार ये ठेकेदार वो जगह बनाते हैं, अपने वाज़ेह तौर पर हुकूमत का और उसका मोबाइल नंबर लिखे जाएँ कि आपका कोई मुश्किल हो रही है आप इस नंबर पे फ़ोन करें। अगर आज ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला 3 बार अगर फ़ोन कर चुका होता और वो नहीं आए थे, तो देखिए अब ये किसी हद तक वो जिम्मेदार वो लोग हो जाते थे। फिर इसकी जिम्मेदारी थी खुद की कि आप ये करें। आज मैं ये कहता हूँ कि आप अपने तौर पर आगे आएँ और जिस जगह पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। अगर कोई सड़क का टुकड़ा टूटा हुआ है, आप उसको बना लें, मिल आगे 4-5 लोग मिलके बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका मुल्क कराची स्पेशली और दूसरे मुल्क से इसी तरह सही हो सकते हैं। डॉक्टर बड़ी मुश्किल अफसोस के ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते एक अफसोस की बात मैं ये कहूँगा कि ये तो वहाँ के शहरी जो कि ईंटें लगाने वाले रोड पे बनाते तो घर पे ले जाते कि हमारा बेसन बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो इस बारे में मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। तमाम देखने वालों को सिंधी टोपी और अजरक डे बहुत बहुत मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम डॉक्टर शबीर की तरफ आते हैं। डॉक्टर शबीर ये बताएं कि काश हो सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, इस वर्ड से हम कब दूर होकर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे? ज़ीशान भाई अब इस टॉपिक पे आप आ गए, दिल बहुत दुखा हुआ है और बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। जब से ये हादसा हुआ है ना, हादसे तो बहुत हुए हैं हमारे कराची में, और क्योंकि ये एक सकाफती डे था और पॉलिटिकल डे आप कहें कि थी नहीं टॉक, तो आप इसमें आ गए। मैं ये बताऊं आपको कि कराची को, हम कराची वाले हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कराची को एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। आपको याद होगा कि गटरों में से जो है ना सीमेंट की बोरियां तक निकली थी, उनको कौन बंद कर रहा था? बल्दियात के अंडर हो कराची, और सीमेंट गटरों में से निकल रहा। और आपको याद होगा कि पाक आर्मी ने आके वो क्लियर किया था, इतने बुरे हालात हो चुके थे। अभी आप पूरे कराची को आप देख लें, कंस्ट्रक्शन को एक साइड पे रख के देख लें कि आम गलियां जो है ना, जो घर हैं, घर के बाहर एक छोटा सा गटर का या वो बना हुआ होता है, एक जहां घर की सेवरेज का सिस्टम होता है, उसके भी ऊपर के ढक्कन गायब होते हैं। और वो कौन उठाते हैं? यहाँ पर जो ये मंशियात के आदी लोग हैं वो लेते हैं, फिर वो दूसरी जगह पर लगाते हैं, वहाँ से उस घर वाले से पैसे लेते हैं, फिर सेकंड के पास, क्योंकि उनका जो नशा है वो यहाँ से पूरा होता है। और आपने नोट किया होगा कि कहीं पर भी जहाँ पर उनको सरिया या लोहे की कोई चीज़ मिल जाए, नज़र आ जाए, उसको तोड़ के वो निकाल जाते हैं।
फिर 2 वीडियो मेरी नज़रों के सामने गुजरी। 2 लोग आते हैं कार के अंदर, तो वो एक ढक्कन उठा के ले जाते हैं। फिर एक गधा रेडी पर बच्चा, 2-3 बच्चे होते हैं, फीमेल होती हैं, वो आते हैं, वो ढक्कन उठा के उस गधा रेडी पर रख के ऊपर कपड़ा डाल के वो ले जाते हैं। तो ये कोई आम सिस्टम नहीं है, ये एक साजिश हो रही है। ये लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई बल्दियात में अपनी हुक्मरानी के लिए चल रही है। ये जो हमारी यहाँ सियासी जमातें बैठी हुई हैं कराची की, उनकी लड़ाई है, और जिसमें आवाम को घसीटा जा रहा है। आवाम की जानो माल की कोई हिफाजत नहीं है। वोट दिए गए थे इन सियासी जमातों को आवाम की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए। अब आपने फिर बुलवा दिया है, तो सुने, मेरे पास तो फिर ऐसी बातें हैं और मेरे पास प्रूफ के साथ होती हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर शबीर ये कहूँगा कि क्योंकि हम वापस बैक टू द नॉर्मल शो नहीं आएंगे, हम खुशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक कराख बात नहीं होगी तो कहते हैं ना कि जब तक माँ 9 महीने दर्द के बाद बच्चे को पैदा करती है, वो भी फैंटी लगा देती है कि बच्चा खराब ना हो। ज़ीशान भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी की दिल आज़ारी हो तो एडवांस में माजरत, लेकिन उनकी होनी चाहिए जो करप्ट तरीन पॉलिटिकल हैं, जिन्होंने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया, खासकर कराची को। और जितने यंगस्टर्स हैं, अभी आप रोडों पर जाके हालात देखें, मंशियात के आदी हैं, रोडों पर बैठे हैं। सबसे पहले तो जितने मंशियात फरोश हैं उनका कला कमा किया जाए, और जितने जो है या मंशियात के एडिक्ट हैं उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक यहाँ वार चल रहा है कि बल्दियात हमारे हैंड ओवर होना चाहिए, तो वो जो है ना इदारों को समझना चाहिए, और या तो फिर किसी एक सियासी जमात के हैंड ओवर कर दें और उसको कहें कि ठीक है तुमने खाना तो है ही है, लेकिन कम से कम आवाम का तो ख्याल कर लो। बिल्कुल मोहित, आपके लिए सवाल ये आया है कि स्टूडेंट्स जो कि कुछ करना चाहते हैं, यानी कोई भी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो किन फोरम्स को ज्वाइन करें? देखिए, फोरम बहुत हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं। डीजी स्किल्स की मैंने एक दफ़ा बात की थी, मुझे याद नहीं है आपके प्रोग्राम में बात की थी या कहीं और बात की थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रही हैं। वो जाएं, सर्च करें। आजकल चैट जीपीटी, जिसको मैं हमेशा प्रमोट ही करता हूँ, क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी आसान कर दी। आपका टाइम जो एक चीज़ सर्च करने में आधे से 1 घंटा लगता था, अब वो 5 मिनट लगता है, क्योंकि अब आपको हर वेबसाइट खोल के ज़रूरत नहीं है कि आप सर्च करें। आप उस पर हिंट लिखें, उस पर चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ जाएंगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि इंटरनेट से हम सिर्फ ये चीज़ें देख तो सकते हैं, लेकिन जब तक अपने जहन में खुद समझदारी के साथ उतारेंगे नहीं, या खुद इसको एडॉप्ट करना नहीं चाहेंगे, तो एडॉप्ट नहीं होंगी। आप ढूंढें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लें कि आपको क्या करना है। अगर आप खुद अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप खुद अपने आप को सीखना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप उसको सीखें और समझें। और मेहनत मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत करें, मेहनत के बाद आपको जो है उसका सिला ज़रूर मिलेगा। मोहित भाई, आपसे सवाल आया है कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करने जो छा तरीका? चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है, आप जस्ट उसमें सवाल लिखें। लेकिन बड़ी एक अच्छी मिसाल है, लेकिन मैं यहाँ ऑन एयर देना नहीं चाहूँगा। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछें, वो आपको हर सवाल का जवाब देगा, और जिस सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता या उसके लिए वो जवाब बेहतर नहीं होगा उसका जवाब देना, तो उसको भी आप अब उसके सेकंड टून से, मतलब एक्टिव और पैसिव। एक एक्टिव है, आपने डायरेक्ट सवाल पूछा, फर्ज करें चैट जीपीटी आपको जवाब दे रहा है कि नहीं ये चीज़ मैं आपसे शेयर नहीं कर सकते, सही नहीं है, बेहतर नहीं है। आप पैसिव करके भी वो जवाब ले सकते हैं। तो कहने का मकसद है वही बात है ना कि आईटी को, एआई को या आईटी को कोई भी चीज़ इंसान ने ही बनाया, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। अशरफुल मखलूकात अगर है तो हम लोग खुद हैं, हम उसको जिस तरीके से चाहें या जैसे चाहें वो हमारा अभी भी मोहताज है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से आप हर चीज़ ढूंढवा सकते हैं या हर चीज़ कर सकते हैं या वो आपको बेहतर ही जवाब नहीं। आपको अपने आप का अपना माइंड, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप उसके साथ ही उससे पूछें और वो फिर आपके काम को आसान करेगा, आपके काम को जो है वो बेहतर बना देगा। लेकिन वो हमसे बेहतर नहीं हो सकता, वो हमारी आसानी का एक टूल है। बिल्कुल वही कहते हैं ना कि वो जैसे कि बड़ा फनी एक वाक़या है कि आप गूगल से कुछ भी पूछो आपको सब बताते हैं, तो वो कहते हैं कि बीवी से जान छुड़ाने का तरीका, तो गूगल से आंसर आता है कि अपनी औकात से ज़्यादा मत पूछो, फिर बुरी बात होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, हम थोड़ा लाज़मी बातें
सकाफत डे को जब बात करें तो सकाफत डे के साथ हम बेहतरी की भी बात कर रहे हैं कि हम इस शहर को, इस सूबे को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर आए। तो एक एडवाइस या एक मशवरा जो मैं हमेशा हर जगह बात करता हूँ जब मैं गैदरिंग्स में बैठा हुआ होता हूँ, क्योंकि अक्सर कोई भी मेयर हो, कोई भी वजीर आला हो या कोई भी गवर्नर हो, कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत हो, वो कहता है कि हम मिल के काम करना चाहते हैं, आप लोग हमें बेहतरी के लिए बताएं कि हम क्या करें। तो मैं मेरा प्रोक्योरमेंट की फील्ड से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं प्रोक्योरमेंट को जानता हूं, मुझे पता है कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है, टेंडरिंग क्या होती है, सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस है इसमें। हालांकि डायरेक्ट मेरी फील्ड वो नहीं है। तो जब हम रोड का टेंडर करते हैं ना, तो अगर उस टेंडर के साथ हम उनको बाउंड कर दें कि जब तक वो रोड बनेगा या उसके बाद भी आप अपना कंपनी का नाम, अपनी कंपनी की वेबसाइट, आप कंपनी का लोगो बाकायदा वहां लगाएंगे कि ये कौन सी कंपनी बना रही है, और उसके बाद फिर 3 साल तक उसकी रिपेयरिंग आपके जिम्मे होगी। आपका 10% या 20% जो भी आपकी बिड सिक्योरिटी होगी या आपकी जो है वो अर्नेस्ट मनी होगी, वो हम बाउंड करेंगे, वो रोकेंगे। 3 साल तक मेंटेनेंस भी आपके पास होगी। तो अगर हर कोई एडवाइस मांगता है तो मेरी एडवाइस है कि अगर ये गवर्नमेंट ये करना लग जाए, ये बाउंड कर दें हर कंपनी को कि आप अपना बोर्ड जरूर लगाएं कि ये कौन सी किस कंपनी के नाम से बन रहा है। और अगर हो सके तो ये बहुत मुश्किल है, टेंडर कॉस्ट जो नहीं हो सकता, खैर मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर सिर्फ आप वो बोर्ड लगा दें तो मेरी ये सिंध गवर्नमेंट को और हमारी KMC को सबको एडवाइस है, सबको एक मुदवाना गुजारिश है कि अगर आप ये चीज़ कर लें तो शायद कराची के रोड जो बने वो 3 साल से पहले इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। अच्छा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा के गाने से प्रोग्राम को एंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूर कहूँगा कि मोहित भाई वो असल में मसले के टेंडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये टेंडर सिगरेट भी आता है, तो कहते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए कोई टेंडर पे नाम नहीं लिखते। एक बात कर सकता हूँ, एक बात जी। आपने एक चीज नोट की होगी कि बल्दियात के इलेक्शन बिल्कुल नियरेस्ट जनरल इलेक्शन के करीब होते हैं। ठीक है, एक तो ये एक अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्यों होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो टेंडर्स भरे जाते हैं इसमें कमीशन जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उनका कितने % होता है, क्योंकि वो रोड जो बनते हैं ना, रोड बनते हैं और वो उसी जनरल इलेक्शन तक ही चलते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद खत्म हो जाते हैं। इलेक्शन जब करीब होते हैं, बल्दियात के इलेक्शन के बाद वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना, गलियां, रोड, सेवरेज, ये सब ठीक होती है और इलेक्शन के बाद खत्म हो जाते हैं। ये हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में पूछेंगे। आपका शुक्रिया डॉक्टर आबिद, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर, डॉक्टर तारिक आपका शुक्रिया, मोहित भाई आपका शुक्रिया, सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया। और आज का डे आप दोबारा जोश और खरूश से मनाइए जी। सिद्रा क्योंकि 1-1 जाएंगी, वहां पर प्रोग्राम करेंगे। इनके गाने के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज के निश्चित में कोई बात बुरी लगता है दिल से माजूफ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि कल रेगुलर शो पर मुलाकात होगी मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र में। आपको फिर एक दफा हम सब की जानिब से सिंधी टोपी प्रोजेक्ट बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने के बाद जी बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। जी जनाब, फरमाइश थी तालिब मौला के कलाम की। अंगण बुहारिया तो जो वाटू निहारिया हो, अंगण बुहारिया तो जो वाटू निहारिया हो, यार सजन है अंगण बुहारिया तो जिया चढ़ जो हो रखियों में दो, तो जिया चढ़ जो हो रखियों में दो, तो खिजिए खिजिया रया तो जो वाटू निहारिया हो, जिया खिजिया रया तो जो वाटू निहारिया हो, यार सजन है अंगण बुहारिया सोहणी ये घड़िया हो, यार प्यारा सोहणी ये घड़िया हो, यार प्यारा रो रो गुजारिया तो जो बाटू निहारिया हो, यार सजन है अंगण बुहारिया तालब माला तो जोया, तालब माला हो तो जोया, तू खे सवारिया तो जो वाटू निहारिया हो, तो खे सवारिया तो जो वाटू निहारिया हो, यार सजन है अंगण बुहारिया। अले अले मुझा माडुअड़ा, अले अले मुझा माडुअड़ा, मुझा जोगियड़ा मुझा साथियड़ा, माडुड़ा मिठड़ा मुझा
माणूड़ा जोगियण मुंहिंजा माणूड़ा सोहेण मुंहिंजा अले अले मुंहिंजा मारुअड़ा जोगी आया मुंहिंज सुजाता जोगी आया मुंहिंज सुजाता